अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह ताला ने आज फिर ये दिन दिखाया है और मुकदमात से जो जाली मुकदमात से उनसे बरियत भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। और इन मुकदमों का खोखलापन आपको मालूम हो गया होगा, जो कि मेरा ख्याल है कि हमारे पार्टी रहनुमाओं का, हमारे कारकुनों का मेरी बेगुनाही पे उनको पूरा यकीन था कि ये सारे मुकदमे जो है ना जानबूझ के बनाए गए हैं। नून लीग के उम्मीदवार अवामी खिदमत को मिशन बनाए। 2017 में नवाज शरीफ को नहीं मुल्क की तरक्की को रोका गया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की घनगरज, कहा कि मेरे खिलाफ तीनों मुकदमात में कोई जान नहीं थी। अदालत के साथ साथ मीडिया ट्रायल भी हो रहा था। मुकदमात खत्म होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। सच और झूठ सबके सामने आ गया। काफ लीग की 2 सीटों के अलावा पंजाब में किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ का 2 टोक पैगाम, कहा पंजाब के हर हलके में नून लीग का अपना उम्मीदवार होगा। 8 फरवरी के इलेक्शन में जनरल बाजवा होंगे न जनरल पाशा। इलेक्शन में बाबर रहमते होगा न कोई और मुतनाज़ा चीफ जस्टिस। इस बार कोई इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा। चौधरी शुजात साहब के हवाले से ये मैं अर्ज करूंगा कि वो तो सीट एडजस्टमेंट के लिए हो सकती है, हतमी फैसला फिर भी नवाज शरीफ करेंगे, मगर दीगर जमातों के पंजाब के अंदर ना कोई सीट एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, ना कोई इत्तेहाद कर रहे हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ पंजाब में मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन लड़ा जाएगा। कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं, कोई इत्तेहाद नहीं। हाँ, दीगर 3 सूबों में ये इत्तेहाद भी हम कर रहे हैं, इलाकाई जमातों से भी, नेशनल जमातों से भी सीट एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं। इलेक्शन से कबल पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान जहांगीर तरीन मुतहरिक, मुख्तलिफ अजला से साबिक अरकान असम्बली की जहांगीर तरीन से मुलाकातें। आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल। नज़ीर खान बलोच, गुलाम रसूल संघा और तहसीन गर्देसी मुलाकात करने वालों में शामिल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की एक और कामयाबी, अटक से अहम सियासी शख्सियत ने शमूलियत का फैसला कर लिया। सदर IPP अब्दुल अलीम खान से साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद अनवर की मुलाकात, कहा गैर मशरूत IPP में शामिल हो रहा हूँ। अब्दुल अलीम खान बोले वादे पूरे करेंगे। IPP का मंशूर सबके दिल की आवाज़ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद का हल्का बंदियां तब्दील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा कि एक मखसूस सियासी जमात को जितवाने के लिए हल्का बंदियां तब्दील की गई। उम्मीद है कि अदालत इंसाफ फराहम करेगी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने लाहौर के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए। NA 119 से हाफिज अब्दुल रऊफ, NA 122 से हाफिज तलहा सईद मैदान में उतरेंगे। NA 129 से इंजीनियर हारिस डार को टिकट जारी कर दिया गया। मरकजी मुस्लिम लीग ने सूबाई उम्मीदवारों को भी फाइनल कर दिया। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल रोकने के लिए अपील। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। 6 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। फैसला 5-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक फौजी अदालतों को किसी भी मुल्जिम के खिलाफ हतमी फैसला न देने का हुक्म। केस की आइंदा समाअत जनवरी के 3रे हफ्ते में होगी। 9 मई वाकयात में मुलव्विस मुतादिद मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में जारी है। तौहीन इलेक्शन कमीशन और अडियाला जेल ट्रायल केसेस। बानी चेयरमैन PTI की दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील। जस्टिस सालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 18 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस असजद जावेद घराल और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी भी बेंच में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग और डिप्टी रिटर्निंग अफसरों के तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। आम इंतखाबात के बाद इन अफसरों का तबादला किया जा सकेगा। नोटिफिकेशन जारी।
पंजाब पुलिस की आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी प्लान असर नौ तरतीब देकर महकमे दाखिला को भेज दिया गया। सूबे भर में 50,462 पोलिंग स्टेशन के लिए 2,65,000 एहलकार दरकार। पुलिस 1,40,000 नफरी फराहम करेगी। 1,25,000 रेंजर्स, फौज और रजाकार शामिल होंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नॉन फाइलर्स और गोशवारे जमा न कराने वालों के गिर्द घेरा तंग। रिटर्न्स फाइल ताहाल जमा कराने में नाकामी पर लाखों नोटिस जारी। टैक्स दहिंदगान को 22 दिसंबर की डेडलाइन दे दी गई। मुकर्ररा वक्त तक रिटर्न्स फाइल न करने वालों की मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। बिजली, गैस, पानी और टेलीफोन के कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। FBR टैक्स नेट बढ़ाने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करें। सदर टूरिज्म गुलरेज खटक ने कहा कि कारोबारी अफराद के मोबाइल फ़ोन और बिजली कनेक्शन का काटना मसले का हल नहीं है। स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके मसले का आसान हल निकालना चाहिए। हम तो एक ये समझते हैं कि ये स्टेट और मुल्क के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है कि हम टैक्स ना दें। हम तमाम कारोबारी तबका टैक्स, भरपूर टैक्स देते हैं, बल्कि सिर्फ हम लोग ही टैक्स देते हैं। तो हमारी इस सिलसिले में गुजारिश सिर्फ ये है कि अरबाब इख्तियार से हमारी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जब आप लोग इस तरह की तब्दीलियाँ लेकर आते हैं तो स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करके इनको ऑन बोर्ड किया करें, ताकि हमारी इनपुट कारोबारी लोगों की बेहतरीन आ सके। टीपा में लूटमार का सिलसिला जारी। आबिद अली भट्ट ने अपने ही दस्तखत से खुद को डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट बना दिया। M&R में 50 करोड़ जारी होने से कबल नई गाड़ियां खरीद ली। ज़राए के मुताबिक आबिद अली भट्ट ने तनख्वाहों के फंड्स से 4.25 करोड़ की गाड़ियां खरीदी। PHA लाहौर में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। अफसरान मनपसंद अफराद को खुलकर नवाजने लगे। वासा और LDA से 51 करोड़ 38 लाख रुपए वसूल ना हो सके। PHA लाहौर ने वज़ीर आला के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया। डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर इंजीनियरिंग और डायरेक्टर फाइनेंस ठेकेदारों से रिकवरी करने में नाकाम। डायरेक्टर PHA जावेद हामिद की तैनाती और खिलाफे मेरिट तरक्की का केस। DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू को तौहीन अदालत का नोटिस। हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को जवाब जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने की। ADCR लाहौर की गिरफ्तारी पर PMS अफसरान की मसम्मत। ऑफिसर्स एसोसिएशन ने कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को खत। अफसरान का कहना है कि ADCR के भोंडे अंदाज में गिरफ्तारी बाइस तशवीश है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन की भी ADC रेवेन्यू के साथ नारवा सलूक की मसम्मत। लेस्को की ई कचहरी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरियों की जानिब से ओवर बिलिंग की शिकायत। कसूर सर्कल की सबसे ज्यादा ओवर बिलिंग की शिकायत। शहरियों का कहना है नए मीटर की तब्दीली के लिए लेस्को मुलाजमीन पैसे मांगते हैं। ई कचहरियों में भी शिकायत का अजाला नहीं होता। लेस्को चीफ ने शिकायत को फौरी हल करने के अहकाम जारी कर दिए। इंतजामी अदम तवज्जोही या फिर नाअहली। चिल्ड्रन अस्पताल का डॉक्टर हॉस्टल कबाड़ में तब्दील। रिहायशी डॉक्टर्स की जिंदगियां दांव पर लग गईं। डॉक्टर सीवरेज मिला पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। इमारत की दीवारों का पलस्तर उखड़ गया। सफाई के इंतहाई अबतर सूरत हाल। वॉशरूम से ताफुन उठने लगा, लिफ्ट भी बंद। सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। OPDs में काम बंद होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अस्पतालों के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट्स को भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। स्मॉग के खैर बादल लाहौरियों की जान का वबाल बन गए। शहरियों को आलूदा फजा में सांस लेने में शदीद दुश्वारी। बागों के शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स से 200 से ज़ायद रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। फ़ज़ाई आलूदगी से खांसी, जुकाम और जल्दी बीमारियां फैलने लगी।
अथॉरिटी का नाकिस खुराक का कारोबार करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। डीजी आसिम जावेद का मीट सेफ्टी टीम के हमरा टोलिंटन मार्केट में छापा। 300 बीमार मुर्गियां तल्फ कर दी। बीमार मुर्गियों का गोश्त होटल्स और पकवान सेंटर्स पर सप्लाई किया जाना था। मसालेदार मछली और चटपटी नहारियां खाने वाले हो जाएं होशियार। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के फूड पॉइंट्स पर छापे। 1200 किलो बदबूदार गोश्त बरामद। फूड पॉइंट का मैनेजर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। 1,30,000 के जुर्माने भी किए गए। सीटीओ लाहौर अमारा अथर का शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा फैसला। ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद भी ऑनलाइन होगी। ट्रैफिक पुलिस लर्नर्स के लिए पहले ही ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ करा चुकी है। नए फैसले से खिदमत मराकज पर रश में वाज़ेह कमी की तवक्को। बगैर हेलमेट और लाइसेंस कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाता नजर न आए। सीटीओ लाहौर अमारा अतहर की ट्रैफिक अफसरान के इजलास में वार्निंग। कहा कि कवानीन की बालादस्ती और ट्रैफिक हादसात की रोकथाम को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाएगा। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस का टारगेट पूरा करने का मिशन। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 22,000 मुकदमात दर्ज। पहले गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद की, फिर भारी जुर्माने हुए। अदालती फैसले की आड़ में हजारों नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख बना दिया गया। अदालतों में 9,000 चालान पेश किए गए। आईजी पंजाब पुलिस का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर्स टाउनशिप का दौरा। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लियाकत अली मलिक ने ओसीयू हेडक्वार्टर्स का विजिट कराया। डॉक्टर उस्मान अनवर का संगीन जुराइम में मुलव्विस मुल्जिमों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाने का हुक्म। सीईओ पंजाब कैटल मार्केट कंपनी तासीर अहमद का शाहपुर कांजरा का दौरा। मवेशी मंडी के इंतजामात का जायजा लिया। मंडी के दाखिली रास्ते पर पर्ची पॉइंट की चेकिंग की। तासीर अहमद ने इंतजामिया को हिदायत की कि कोंगू वायरस से बचाव के लिए इक़दाम किए जाएं। सीईओ रोडा से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सीनियर अफसरों के वक्त की मुलाकात। इमरान अमीन ने कहा अथॉरिटी दरियाए रावी की बहाली के लिए कोशां है। मंसूबा आने वाले वक्त में अवाम के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होगा। सेक्रेटरी सनत एहसान भुट्टा का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। एमडी पीएसआईसी सिदरा यूनस, टेफ्टा और पीएसआईसी के रीजनल डायरेक्टर्स भी हमराह थे। एहसान भुट्टा ने बीएफसी के मकासद के बारे में आगाह किया। दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान को लीबिया और शाम बनाने की साजिश है। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिपह सलार के साथ खड़ी है। आइंदा जुम्मा इस्तेहकाम पाकिस्तान के तौर पर मनाएंगे। यूएई में 25वीं एशियन यूथ चैंपियनशिप। गवर्नर पंजाब की शतरंज टीम से खुसूसी मुलाकात। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि उम्मीद है कि आप सब अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे।